में अभी हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अब मेरा ध्यान जो हमारी एप्पल का सीज़न शुरू होने वाला है, सेब बेल्ट का सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें है कि हम उन रोडों को किसी न किसी तरह से खुलवा के सुचारू रूप से चल सके। कल ही मैं इस बारे में बैठक करके फटाफट इंस्ट्रक्शन दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि एप्पल हमारा रोड की कनेक्टिविटी के कारण वहीं पड़ा हुआ सड़ ना जाए। इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं और अब हमें आने वाले समय में इस आपदा की जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन सर कल जयराम ठाकुर जो है वो नाराज़गी जता रहे हैं अपनी, और ये कह रहे हैं कि भी जो तेज़ी होनी चाहिए थी खास करके उनके इलाके में वो नहीं हुई, चुनाव में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। नहीं, थुनाग में भी तेजी हुई है और मैं ये इस समय उनकी इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं राजनीति की बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का सत्र आएगा तब हम बताएंगे कि आपके समय जब यहाँ पीलिया फैला था पानी में अश्विनी खड्ड में, तो कितने लोगों का देहांत हो गया था और कितने दिन में आपने कंट्रोल किया था। हमने तो 48 घंटे में 70,000 के करीब पर्यटक निकाल कर ये दिखा दिया। मनाली और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में हमने बिजली टेम्परेरी पहुंचाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा कर ये दिखा दिया कि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती है, अच्छे शासन में, अच्छे प्रशासन में विश्वास रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, कितना नुकसान आंका गया है? आपने पूरे राज्य का जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का दौरा किया। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है वो 80% तक हमारा पूरा हो चुका है और अब 70,000 में से सुबह 9 बजे तक तो 50,000 थे और 10,000 टूरिस्ट, अभी मुझे पता लगा 60,000 टूरिस्टों को हम अभी तक निकाल चुके हैं और 150 के करीब हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी सांगला में से हमने 119 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 लोग फॉरेन के विदेशी थे, 40 लोग बंगाल के थे। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी चंदरताल से जो 2 मंत्री रात के 2 बजे -4 डिग्री टेम्परेचर में जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी गए, वो 300 लोगों को लेकर लोसर पहुंच चुके। वो सबसे मुश्किल काम था क्योंकि एयरफोर्स के जो पायलट थे एक बार ही वो सोटी कर सके, वहाँ एक बार ही लैंडिंग हो सकी, फिर 24 घंटे तक कोई लैंडिंग नहीं हो सकी। हमने प्रयास किया और जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी ने प्रयास किया। रातों रात 9 किलोमीटर सड़क 3 जेसीबी के साथ वो 2 बजे तक लगे रहे। सुबह 7 बजे लेकर अब वो सेफ स्थल पर पहुंच गए। सबका मेडिकल चेकअप हो रहा है और उसके बाद उनको उनके गंतव्य स्थान घर में पहुंचा दिया जाएगा। सर कुछ विदेशी पर्यटक भी थे कसौल रीजन में, क्या उनकी कंसर्न्ड एम्बेसीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है? नहीं, इजरायली एम्बेसी ने हमसे संपर्क किया था। उनके 10 पर्यटक कसोल थाने में चौकी में आगे थे और कसोल चौकी में आने के बावजूद कुछ पर्यटक उनके थे। कसोल एरिए में जितने भी पर्यटक अभी हमारे हैं वो सब सेफ है। उसमें कुछ आना चाहते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों के साथ ही जाना चाहते हैं। जो मनाली क्षेत्र है, मनाली से हमने 90% इवैक्यूएशंस कर दी है, सब टूरिस्ट चले गए। 8,000 से 9,000 गाड़ियों को हमने वहाँ निकाल दिया है। तो अब सिर्फ 2 क्षेत्र रह गए हैं, तीर्थन वैली और हमारा कसोल वाला एरिया। वहाँ से भी आज रात को हमारी सड़कें काफ़ी पहुँच जाएगी और काफ़ी लोगों को हम निकाल लेंगे। रेस्टोरेशन में कितना समय लग जाएगा? उसके लिए काफ़ी समय लगेगा क्योंकि 4,000 करोड़ से ज़्यादा का समय है। काफ़ी रोड टूटे हुए हैं, पानी की सारी योजनाएं टूटी हुई है, तो उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है और काफ़ी रेस्टोरेशन में समय भी लगेगा। सर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वी कांट कॉल इट एक्ट ऑफ गॉड। इस समय में वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं, इस समय इन माइनिंग बातों में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, इलीगल माइनिंग वो मेजर नहीं यार, ये चीज़ें इस समय कहने की नहीं है और अब इस बारे में आपको सवाल भी नहीं पूछना चाहिए था। अभी तो हम रेस्क्यू का सवाल का जवाब दे रहे थे, तो इसलिए अभी ये बातें बाद में देख